दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं 11th क्लास हिस्ट्री जो बीएसई भी एनसीईआरटी पर टोटली आधारित है, यायावर साम्राज्य का सेकेंड लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 नंबर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर जो 26 के इक्विवेलेंट है, मध्य एशिया की स्टेपीज जो आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भाग है, इनके चौहद्दी का वर्णन करें। मध्य एशिया के स्टेपीज जहाँ पर यायावर साम्राज्य का यायावरीकरण हुआ, उनके इर्द गिर्द कौन से भूभाग थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। मंगोलिया के पश्चिम में अल्ताई पहाड़, मंगोलिया के पश्चिम में अल्ताई पहाड़, इनकी बर्फीली चोटियाँ, दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियाँ, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरने के पानी सिंचित भूमि थी। तो हमने क्या देखा? पश्चिम में अल्ताई पहाड़ की बर्फीली चोटियाँ और दक्षिण भाग में शुष्क गोबी मरुस्थल और उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों की बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाली अनेक झरने के पानी से भूमि सिंचित थी। आइए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। यायावर समूह के शिकारी संग्राहक लोग कहाँ रहते थे? मैंने पहले बताया हुआ है कि यायावर समूह में 2 प्रकार के लोग थे। एक तो वे जो पशु पालते थे, पशुपालक, और एक वे जो शिकारी संग्राहक थे, जो शिकार करते थे। तो दूसरा प्रश्न है, यायावर समूह के शिकारी संग्राहक लोग कहाँ रहते थे? सही आंसर है, यह लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में, जहाँ पशुपालक का कबीला था, इसके आवास के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। ठीक, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। यायावर समूह के शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीले की तुलना में कैसे थे और इनकी आजीविका क्या थी? अगर हम तुलना करें शिकारी संग्राहक और पशुपालक कबीले से, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर शिकारी संग्राहक और पशुपालक कबीले से क्या अंतर था दोनों में? कौन गरीब थे, उनकी आजीविका क्या थी? तो आइए आंसर देखेंगे। यायावर समूह के शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे। कहने का मतलब पशुपालक अमीर और शिकारी जो वर्ग के लोग थे, ये थोड़ा गरीब होते थे। और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। गर्मी के दिनों में जो जानवर का जो है खाल जमा करते थे, उनको ये बेचकर अपनी जीविका को चलाते थे। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। मंगोल के पश्चिम में स्थित तुर्क लोगों का व्यवसाय क्या था? मंगोल के जो पश्चिम में तुर्क का जो कबीला था, ठीक है, उनका जो व्यवसाय था क्या था? वो कृषि था। ठीक उसके विपरीत मंगोल वाले लोगों का जो यायावर लोग थे, इनका अगर हम व्यवसाय देखें तो ये पशुपालन करते थे। 5वां प्रश्न देख रहे हैं। यायावर कबीले और चीन के साथ किस तरह का व्यापार होता था? तो सही आंसर है, यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे। क्या क्या लाते थे? खेती से प्राप्त, क्योंकि खेती तो यहाँ होती नहीं थी, चीन में खेती होती थी, तो खेती से प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरण को चीन से लाते थे। लोहे के शायद उपकरण इसलिए मंगाए जाते होंगे क्योंकि ये लोग जो है पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, इसलिए इनके लिए लोहा का औजार जरूरी था। और ये घोड़े, हर और स्टेपीज में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। जो भी घास के मैदान में ये जानवर जो है पकड़ते थे, इनका ये विनिमय करते थे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान और अट्टिला के बने परिसंघ में क्या अंतर था? चंगेज खान और अट्टिला, इन दोनों का अपना अपना परिसंघ था। इन दोनों में हम अंतर देखें क्या है, तो आंसर है अट्टिला के बने परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्थायी रही। अगर हम चंगेज खान की बात करेंगे
कि इनकी जो है परिसंघ जो था ये अस्थायी रहा और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। ठीक है, संस्थापक की मृत्यु हो भी गई तो भी हम देखते हैं इनका परिसंघ जो है मरा नहीं, अट्टिला के विपरीत। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, सियुंगनू 200 ईस्वी पूर्व में किन लोगों का परिसंघ था? ठीक है, जिन्होंने दोनों जो परिसंघ बनाया था, कुछ चंगेज खान ने, कुछ अट्टिला ने। ठीक है, और भी लोगों ने जो परिसंघ बनाया था उनके परिसंघ के बारे में कुछ जानते हैं। सियुंगनू 200 ईस्वी पूर्व, ईसा के 200 ईस्वी पूर्व ये परिसंघ बना हुआ था। ये किन लोगों का परिसंघ था? तो सही आंसर है तुर्की लोगों का परिसंघ था। किन लोगों का परिसंघ था? ये तुर्की लोगों का ये परिसंघ था। अब है, हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जुआन 400 ईस्वी किन लोगों का परिसंघ था? तो आंसर है मंगोल का। किसका परिसंघ था? मंगोल का। जुआन 400 ईस्वी में किन लोगों का परिसंघ था? तो ये था आपका मंगोल लोगों का। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एथेलेट हून 400 ईस्वी किन लोगों का परिसंघ था? तो हमारा सही आंसर है मंगोल का ही परिसंघ था। ठीक है, एथलेट हून 400 ईस्वी में ये मंगोल का परिसंघ हुआ करता था। आगे देखते हैं, तूचे किन लोगों का परिसंघ था? तूचे, तो हमारा सही जवाब है तूचे किसका परिसंघ था? तुर्क लोगों का परिसंघ था। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, उइगुर 740 ईस्वी में किन लोगों का परिसंघ था? उइगुर जो है 740 ईस्वी में तुर्क लोगों का परिसंघ था, उइगुर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खितान 1940 किन लोगों का परिसंघ था? 940 ईस्वी में खितान जो है किन लोगों का परिसंघ था? वो मंगोल लोगों का परिसंघ था। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, चीनी शासकों ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किलेबंदी करना कब प्रारंभ किया? तो चीनी शासकों ने अपनी प्रजा को रक्षा के लिए, ठीक है, दुश्मनों से रक्षा के लिए, ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही जो है इसने किलेबंदी जो है करना शुरू कर दिया। किलेबंदी का मतलब क्या हुआ? किलेबंदी का मतलब ये हुआ कि साम्राज्य की जो है बॉर्डर पे जो है सेना को लगाना। ठीक है, वहाँ पर सेना जो है रक्षा करते हैं दुश्मनों से, तो उसको बोलते हैं किलेबंदी करना। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में, ठीक है, मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट जो है 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम जो है तेमुजिन था। हम बाद में पढ़ेंगे कि चंगेज खान कब इनको नाम मिला। 1206 ईस्वी में जो है मंगोल के जो कबीला के जो सरदार थे उन लोगों ने इनको नाम दिया था, समुद्र खान, चंगेज खान। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, तेमुजिन यानी चंगेज खान के पिता का नाम क्या था तथा वह किस कबीले का मुखिया था? तो सही आंसर है तेमुजिन के पिता का नाम येसुजेई था। ठीक है, जो कि कियात कबीले का जो है कियात कबीले का मुखिया था। तो आप जानेंगे, उनके पिता का भी नाम याद रखेंगे येसुजेई, और वो किस कबीले का मुखिया था इसके पिता? कियात कबीले का। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कियात कबीले का परिवार किस कुल से संबंधित था? तो सही जवाब है बोर्जिगिद कुल से संबंधित था कियात कबीले का परिवार। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंगेज तेमुजिन की माता का नाम क्या था? तो चंगेज तेमुजिन की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था ओलुन इके जो है इनकी माता का नाम था। आइए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1170 का दशक तेमुजिन के लिए विपर्यायों का काल रहा, मतलब पूर्व से बिल्कुल विपरीत, पहले से बिल्कुल विपरीत रहा। कब? 1170 का काल। तो आंसर हम देखते हैं 1170 के दशक विपर्यायों से भरा था। किसके लिए? तेमुजिन के लिए, खास करके
70 का दशक जो है विपर्यावरण से भरा था, मुश्किल भरा काल था तेमुजिन के लिए। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया। इस समय क्या होता है 1170 में, तेमुजिन को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और उसे दास बना लिया गया। और सिर्फ तेमुजिन ही नहीं, उनकी पत्नी बोर्टे, उनकी पत्नी का नाम क्या है, बोर्टे, उसकी पत्नी का नाम क्या है, बोर्टे, तेमुजिन की पत्नी का नाम। उसकी पत्नी बोर्टे का भी जो है उसके विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए तेमुजिन को लड़ाई करने। जब हम तेमुजिन बोलें इसका मतलब है चंगेज खान। चंगेज खान हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे 1204 के बाद, अभी हम उससे पहले चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम तेमुजिन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बोघरचू कौन था? बोघरचू कौन था? तो आंसर है बोघरचू तेमुजिन का प्रथम मित्र, पहला मित्र कौन था तेमुजिन का? बोघरचू, और वह हमेशा तेमुजिन का विश्वसनीय मित्र रहा। ठीक है, काफ़ी विश्वसनीय मित्र था बोघरचू। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, तेमुजिन के उस सगे भाई आंडा का नाम क्या था जो उसका एक विश्वसनीय मित्र था? ठीक है, यानी तेमुजिन का एक और मित्र, ठीक है, विश्वसनीय मित्र था, लेकिन जो है उसका एक सगा भाई भी था, तो वो था कौन आपका? जमुका। हम इस बहुत इंपॉर्टेंट है जमुका, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जमुका जो है सगा भाई था और ये उसका मित्र भी बना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, तेमुजिन ने किन लोगों के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की? तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक वो अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान, तुगरिल को उर्फ ओंग खान के नाम से भी जाना जाता था, तो उनके साथ जो है फिर से जो है रिश्ते की स्थापना की। किसने? तेमुजिन ने। काफ़ी राजनीतिक स्टेप बोल सकते हैं इसको, पॉलिटिकल स्टेप था कि तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक वो अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ जो है उसने पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की थी। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, तेमुजिन का वह मित्र जो सगा भाई था लेकिन बाद में तेमुजिन का शत्रु बन गया। ओ मतलब जमुका जो था वो पहले मित्र था और बाद में क्या बन गया? वो शत्रु बन गया। ये भाई भी था, मित्र बना और बाद में शत्रु भी बन गया। ठीक है, आगे 24 नंबर ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंगोल सरदारों के द्वारा जो सभा आयोजित की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उस सभा का नाम जो है क्या था? कुरिलताई। कुरिलताई एक सभा होता था जो मंगोल सरदारों के द्वारा आयोजित किया जाता था और इसमें कुछ फैसले लिए जाते थे। तो ये याद रखना, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कुरिलताई। ठीक है, और आज की कक्षा का जो है क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तेमुजिन को चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासन की उपाधि कब और किसके द्वारा दी गई? तो सही आंसर है 1206 ईस्वी में कुरिलताई के द्वारा जो है चंगेज खान जो है तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी गई। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट क्लास थर्ड लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर जो है 51 से लेकर 75 क्वेश्चन का हम फिर से डिस्कस करेंगे। हम छोटे छोटे कम क्वेश्चन बना रहे हैं अभी, और पर इसलिए कि आप उगे नहीं और आसानी से आपको समझ में आए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसमें आप और क्या आपकी इच्छा है, इसमें और क्या जानना चाहते हैं। मैंने इसको तैयार करने वक्त इस बात का ध्यान रखा है कि सारे क्वेश्चन ले लिए जाएं, और आप अगर सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको चैप्टर समझ में आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।